ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਜਨ सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 355 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई। इन दोनों पंक्तियों का इकट्ठा अर्थ होगा ठाकुर का दास गुरमुख होई। ठाकुर का दास, सेवक दास भगत। ठाकुर का दास परमात्मा का दास, सेवक भगत, जन सोई, वो ही जन बनता है। गुरमुख होई, जो गुरमुख होता है, जो गुरु की शरण में जाता है और गुरु के उपदेश अनुसार अपना जीवन जीता है, जिसके जीवन में हरि को नाम जप निर्मल कर्म वाला उपदेश जीवित रहता है, वो ही परमात्मा का दास है, भगत है। वो जन ही परमात्मा का दास और भगत है, सेवक है, जो गुरमुख होता है, गुरु अनुसारी होता है। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई। जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई। जो गुरमुख होता है उसे ये यकीन रहता है कि जिन सिर साजी, जिसने सृष्टि सजाई है, रची है। सिर साजी, सिर सृष्टि को इन्होंने सिर लिखा है। जिन सिर साजी, जिस परमात्मा ने सृष्टि को सजाया है, रचा है। तिन फुन गोई, वो ही परमात्मा इसका नाश भी करते हैं। तिस फुन गोई, वो ही परमात्मा इस सृष्टि का बाद में नाश भी करते हैं। जो परमात्मा इसे रचते हैं वही इसका नाश करते हैं। जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। उसके बिना कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। तिस बिन दूजा, दूसरा, अवर ना कोई, उसके बिना कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई। ठाकुर का दास परमात्मा का दास, सेवक भगत जन सोई, वही जन होता है जो गुरमुख होता है। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई। जिन सिर साजी तिन फुन गोई, जो परमात्मा सृष्टि को सजाते हैं वो ही परमात्मा सृष्टि का नाश भी करते हैं। जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरु के शब्द द्वारा साच नाम को विचार के। साच नाम गुरु शब्द विचार, गुरु के शब्द के द्वारा साच नाम को विचार के। साच नाम परमात्मा का नाम जो था, है और रहेगा। गुरु के शब्द द्वारा साच नाम को विचार के, गुरमुख साचे साचे दरबार। जो गुरमुख होते हैं वो गुरु के शब्द के द्वारा परमात्मा के नाम को विचार के साचे साचे दरबार,
सच्चे दरबार में, परमात्मा के दरबार में सच्चे साबित होते हैं। गुरमुख साचे, साचे दरबार। साचे दरबार जो परमात्मा का सच्चा दरबार है, उसमें जो गुरमुख होते हैं वो सच्चे साबित होते हैं। साच नाम गुरु शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार। साच नाम गुरु शब्द विचार। साच नाम का विचार के, सच्चे नाम को विचार के या सच्चे नाम की आराधना करके गुरुमुख अपने जीवन में, जो गुरुमुख परमात्मा के दरबार में सच्चे साबित होते हैं। परमात्मा के दरबार में केवल गुरुमुख ही क्यों सच्चे साबित होते हैं? क्योंकि उनका आचरण सच्चा हो जाता है और सच्चा नाम वो जपते हैं। गुरुमुख साचे साचे दरबार, साच नाम गुरु शब्द विचार। गुरुमुख साचे साचे दरबार। परमात्मा का नाम तो मनमुख भी जपता है, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भी कुछ भी करता है, लेकिन मनमुख का नाम जपा हुआ परमात्मा के दरबार में आदर नहीं पाता है। मनमुख जो है, वो जो नाम जपता है, वो परमात्मा के दरबार में सच्चा साबित नहीं होता। केवल गुरुमुख ही सच्चा साबित होता है, क्योंकि गुरुमुख का आचरण पवित्र होता है, शुभ कर्मी होता है, नाम जपने वाला होता है। साच नाम गुरु शब्द विचार। गुरुमुख साचे साचे दरबार। सच्चा अरज सच्ची अरदास, महली खसम सुने साबास। सच्चा अरज सच्ची अरदास। जो गुरु अनुसारी होता है, उसके द्वारा की गई विनती, अरज विनती, अरदास प्रार्थना सच्ची होती है। सच्चा अरज सच्ची अरदास। जो गुरुमुख होता है, गुरु अनुसारी होता है, उसके द्वारा की हुई प्रार्थना विनती सच्ची होती है। महली खसम सुने साबास। महली, सबके अंतःकरण महल में, हृदय में जिसकी ज्योत है। अंतःकरण को महल कहा गया है। महली, उस महल में निवास करने वाला। महली खसम, महल का स्वामी परमात्मा। महली खसम सुने साबास। स्वामी जो हृदय रूपी महल का स्वामी बना बैठा है, जो खसम बना बैठा है, वो उस अरदास को सुनता है और साबाश कहता है। इस प्रार्थना की सराहना करता है, क्योंकि ये गुरुमुख की प्रार्थना है। गुरुमुख है तो शुभ कर्मी है और नाम में लीन है। सच्चा अरज सच्ची अरदास, गुरु अनुसारी की सच्ची प्रार्थना होती है। महली खसम सुने साबास। जो हृदय रूपी महल के स्वामी परमात्मा हैं, वो इस प्रार्थना को सुनते हैं, साबाश, और इस प्रार्थना को वैल्यू देते हैं। सच्चा अरज सच्ची अरदास, महली खसम सुने साबास। सच्चे तखत बुलावे सोए, दे वड्याई करे सो होए। सच्चे तखत, अपने स्वरूप में या स्वर्ग में परमात्मा जब गुरुमुख को बुलाते हैं, सच्चे तखत बुलावे सोए। सच्चे तखत बुलावे सोए, सोए से अर्थ है गुरुमुख। सच्चे अपने आप स्वरूप में, अपने आप से एकाकार करने के लिए या स्वर्ग में जो गुरुमुख को परमात्मा बुलाते हैं। सच्चे तखत बुलावे सोए, उस गुरुमुख को जब बुलाते हैं, दे वड्याई करे सो होए। करे सो होए। जो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं, जो भी इस जगत में होता है उनके करने से ही होता है, वो उस गुरुमुख को वड्याई देते हैं, उस गुरुमुख को मान आदर देते हैं अपने दरबार में बुलाकर। सच्चे तखत बुलावे सोए। उसी गुरुमुख को
जिसकी अरज सच्ची होती है, जिसकी अरदास सच्ची होती है और जिसकी अरदास को महली खसम सुने साबास, उसे अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे वड्याई देते हैं, उसे मान देते हैं। सच्चा अरज सच्ची अरदास, महली खसम सुने साबास, सच्चे तखत बुलावे सोए, दे वड्याई करे सो होए, दे वड्याई करे सो होए। तेरा ताण तू है दीवान, गुरु का शब्द सच निशान। तेरा ताण तू है दीवान, ताण बल और दीवान आसरा। तेरा ताण तू है दीवान, हे प्रभु गुरुमुख को तेरा ही ताण है और वो तुझे ही अपना सहारा समझता है। ताण बल है और दीवान सहारा। उसे तेरा ही बल है। वो अपने अंदर किसी प्रकार का बल नहीं समझता। वो ये मानता है कि सारा बल परमात्मा के पास है और मैं परमात्मा की शरण में हूँ। तेरा ताण तू है दीवान, गुरुमुख को तेरा ही ताण है और वो तुझे ही अपना सहारा मानता है। वो सांसारिक सहारे तलाश नहीं करता। तेरा ताण तू है दीवान और गुरु का शब्द सच निशान। गुरुमुख के हृदय में गुरु के शब्द का होना एक सच्चा निशान है। गुरुमुख के हृदय में गुरु के उपदेश का बसना, गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश गुरुमुख के हृदय में बसना एक सच्चा निशान है। गुरु का उपदेश सच्चे नाम की बात करता है, सच्चे आचरण की बात करता है, इसलिए उसे सच का निशान बोला जाता है। इसलिए उसको सच का निशान कहा गया है, क्योंकि वो सच्चे आचरण की बात करता है और सच्चे नाम की बात करता है। गुरु का शब्द सच निशान, गुरुमुख के हृदय में गुरु के शब्द का होना एक सच्चा निशान है। गुरु के उपदेश का बसा रहना वो एक सच का निशान है। तेरा ताण तू है दीवान, गुरु का शब्द सच निशान। मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए। मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, गुरुमुख परमात्मा के हुक्म को सिर माथे रखता है। मन्ने हुक्म परमात्मा के मर्जी को, भाणे को सिर माथे रखता है, मानता है। सो प्रगट जाए, वो जगत में प्रगट होके शोभा पा के ही इस संसार से जाता है। मन्ने हुक्म परमात्मा के हुक्म को मानता है और प्रगट होके शोभा पा के ही इस संसार से जाता है। मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। गुरु का शब्द एक सच्चा निशान है। इस सच्चे निशान को अपने सामने देखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दौड़ जाते हैं और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हैं परमात्मा की राह में ठाक डालते हैं, रुकावट डालते हैं। सच निशाने ठाक ना पाए। अगर सच का निशान है, गुरुमुख के पास सच का निशान होता है और इस सच के निशान को देखकर गुरुमुख है, गुरु के जिस शरीर के अंदर, जिस हृदय के अंदर गुरु का उपदेश बसा हुआ है, उस व्यक्ति की चाल ढाल से ही पता लग जाता है कि ये गुरुमुख है। उसके माथे पे ही सच का निशान दिखाई देता है, उसका माथा ही सच दिखाई देता है। उसके माथे की चमक को देखकर ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो विकार हैं वो उसके परमात्मा के राह पे चलने वाले जीवन में
थाक नहीं डालते, किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालते। जैसे पुलिस की वर्दी को देखकर चोर इधर उधर हो जाते हैं, इसी प्रकार गुरमुख को देखकर जिसके माथे पे सच का निशान है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर चले जाते हैं। तेरा ताण तू है दीवान, गुरु का शब्द सच निशान। गुरु का उपदेश सच्चाई का निशान है। गुरु का शब्द सच निशान, मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए। जो गुरुमुख होता है परमात्मा के हुक्म में खुश रहता है और इस जगत में प्रकट होता है, शोभा पाता है और फिर इस संसार से जाता है। मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। क्योंकि उसके पास सच है, वो गुरमुख है, सच का निशान है, तो उसके जीवन में कभी भी ये जो विषय विकार हैं ये उसके आत्मिक जीवन के सफ़र में रोक नहीं डाल पाते, ठाक नहीं डाल पाते। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तु न जाने भेद। पंडित पढ़े वखाणे वेद, पंडित लोग वेद पढ़ते हैं और दूसरों को उनकी व्याख्या करके सुनाते हैं। पंडित पढ़े वखाणे वेद, वखाणे वेद वेदों का व्याख्यान करते हैं, व्याख्या करके दूसरों को सुनाते हैं। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तु न जाने भेद। अंतर वस्तु न जाने भेद, पर केवल विद्या के अहंकार में रह के, पर केवल विद्या के अहंकार में रह के ये भेद नहीं जानते कि परमात्मा का नाम पदार्थ महल में ही मौजूद है, हृदय के अंदर ही है। वस्तु नाम पदार्थ, अंतर वस्तु न जाने भेद। इस भेद को, इस रहस्य को नहीं जानते अहंकारवश के परमात्मा का जो नाम पदार्थ है वो हृदय के अंदर ही है। वस्त से अर्थ है नाम पदार्थ। अंतर वो इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपनी विद्या का अहंकार हो जाता है। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तु न जाने भेद। गुर बिन सोझी बूझ न होए, साचा रव रहया प्रभ सोए। गुर बिन सोझी बूझ न होए, पर ये समझ गुरु की शरण पड़े बिना नहीं आती। और जब पंडित को विद्या का अहंकार है तो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करेगा। गुरु के आगे तो अपनी सियानप छोड़नी पड़ती है, सियानप छोड़नी पड़ती है गुरु के आगे। गुर बिन सोझी बूझ ना होए कि मेरे हृदय के अंदर ही नाम पदार्थ है, इसकी समझ गुरु की शरण में पड़े बिना नहीं आती है। व्यक्ति तीर्थों पे ही परमात्मा के नाम पदार्थ को ढूंढता रहता है। गुर बिन सोझी बूझ ना होए, इस भेद का नहीं पता लगता गुरु की शरण में पड़े बिना कि नाम पदार्थ हृदय के अंदर ही है। साचा रव रहया प्रभ सोए। साचा सदा कायम रहने वाला परमात्मा हर एक के अंदर व्यापक है। साचा रव रहया प्रभ सोए, वो प्रभु जिसका नाम पदार्थ हृदय के अंदर ही है, वो सच्चा प्रभु रव रहया रमा हुआ है, हर एक में व्यापक है। साचा रव रहया प्रभ सोए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्तु न जाने भेद। गुर बिन सोझी बूझ न होए, साचा रव रहया प्रभ सोए। क्या आँखां क्या आँख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। क्या आँखां क्या आँख वखाणी। आँखां से अर्थ है कहना, पंजाबी के शब्द है आँखां। क्या आँखां क्या आँख वखाणी। हे प्रभु, गुरु के शब्द की महिमा इतनी विशाल है कि मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ और क्या कह के समझा सकता हूँ। क्या आँखां
क्या कह सकता हूँ, क्या आँख बखानी, क्या बोल के व्याख्यान कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। गुरु की महिमा तो बहुत विशाल है। क्या आँखां, गुरु के शब्द की महिमा जो है, गुरु के उपदेश की महिमा बहुत विशाल है। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ और क्या कह के समझा सकता हूँ। क्या आँखां, क्या आँख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। सर्व विडाणी आश्चर्य रूप परमात्मा, सर्व विडाणी आश्चर्य रूप परमात्मा जो सर्वत्र मौजूद है। तू आपे जाने, तू आप ही जानता है गुरु के शब्द की महिमा, गुरु के उपदेश की महिमा। क्या आँखां, क्या आँख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। परमात्मा जो सर्वत्र मौजूद हैं, विडाणी जो आश्चर्य रूप हैं, जाने कैसे कैसे कौतक करते हैं। क्या आँखां, क्या गुरु की महिमा के बारे में, गुरु के उपदेश की महिमा के बारे में मैं क्या कहूँ। तू आपे जाने सर्व विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहाँ गुदराण। नानक एको दर्दी बाण। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि गुरुमुख के लिए प्रभु का दर ही उसका एकमात्र आसरा है। दीबाण का अर्थ है आसरा। नानक एको दर दीबाण, परमात्मा का दर ही गुरुमुख के लिए एको दीबाण, एकमात्र सहारा है, आसरा है। गुरुमुख साच तहाँ गुदराण। गुरुमुख साच तहाँ गुदराण। जहाँ गुरुमुख सच्चे नाम का सिमरन करता है और ये सिमरन ही उसके जीवन का गुजरान है, लाइवलीहुड है। गुरुमुख साच तहाँ गुदरान। गुरुमुख जो अपना जीवन गुरु उपदेशानुसार चलाता है, वो आश्वस्त होता है कि अगर उसने अपनी आत्मा का भोजन प्रभु नाम सिमर के प्राप्त कर लिया तो संसार के अंदर जो गुजरान है वो प्रभु उससे वो कर्म करा ही लेंगे जिससे उसकी सांसारिक गुजरान पूरी हो ही जाएगी। गुरमुख साच तहाँ गुजरान, नानक एको दर दीबाण। गुरुमुख के लिए तो एक परमात्मा का दर ही एक सहारा है और गुरुमुख साच तहाँ गुदराण। और गुरुमुख जो है उस सच्चे दर पे परमात्मा के नाम सिमरन करता है और यही गुदरान है उसका, यही उसका गुजरान है, लाइवलीहुड है, यही उसका जीने का आसरा है। नानक एको दर दीबाण, गुरुमुख साच तहाँ गुदराण। गुरुमुख साच तहाँ, साच सच्चे नाम का तहाँ वहाँ सिमरन करता है और यही उसके लिए गुदरान है, गुजरान है। क्या आँखां, क्या आँख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर दीबाण, गुरुमुख साच तहाँ गुदराण। गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश और गुरु की शरण की महत्ता। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का एक शब्द 667 अंक पे है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के, वो शब्द पढ़ लेते हैं। हम अंधले अंध बिखै बिख राते, क्यों चाले गुर चाली। क्यों चाले गुर चाली। गुरु की बताई हुई चाल पे हम कैसे चलेंगे, क्यों चाले कैसे चल पाएंगे। हम अंधले, हम तो माया के मोह में अंधे हैं। अंध बिखै बिख राते, जो माया हमारे आत्मिक जीवन के लिए बिखै बिख, विष में सबसे बड़ा विष है, हम तो उसमें रते हुए हैं, इलझे हुए हैं। संसार का जो विष होता है, कोई व्यक्ति पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो ये जो विषय विकार हैं, जिन्हें माया का जहर, सबसे बड़ा जहर कहा गया है, बिखै बिख, विष में विष कहा गया है, ये ऐसा जहर है, इससे आत्मिक जीवन की मृत्यु होती है।
और मृत्यु होने के उपरांत फिर 84 का गेड़ा मिलता है, जिसमें जाने कितनी बार मरना पड़ता है। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले कैसे चलें गुरचाली, गुरु की बताई हुई चाल पे। सतगुरु दया करे सुखदाता, सुखों का दाता सतगुरु खुद ही दया करे, हम लावे आपन पाली, वो हमें अपने पल्ले से लगा ले, अपना पल्ला पकड़ा दे। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, हे गुर सिखो, हे गुरु के शिष्यों, सिख से अर्थ है शिष्य, हे गुरु के शिष्यों, हे मेरे मित्रों, चलो गुर चाली, गुरु की बताई चाल पे चलो। गुरु ने जो उपदेश बताया है उसके अनुसार अपना जीवन जियो। जो गुरु कहे सोई भल मानो, जो भी गुरु कहता है, गुरु कहते हैं करने के लिए, उसे अपने लिए भला मानो। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु के कहे अनुसार अगर परमात्मा का गुणगान करोगे, परमात्मा की कथा सुनोगे करोगे, तो ये निराली कथा जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन करती है। हर हर कथा निराली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हर के संत सुनो जन भाई, गुर सेवो बेग बेगाली। हर के संत, हे हरि के संतों, सुनो जन भाई, हे मेरे भाइयों सुनो, गुर सेवो बेग बेगाली। गुरु की शरण में जाने में देर मत करो, बड़े वेग के साथ जल्दी ही गुरु की शरण में चले जाओ। बेग बेगाली, हर के संत सुनो जन भाई, गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुरु सेव खरच हर बांधो, मत जानो आज के काली। सतगुरु की सेवा करो, सतगुरु के उपदेश को मानो, गुरमुख बनो, खर्च तभी खर्च हर बांधो। हरि नाम का धन रूपी खर्च अपने पल्ले बांधोगे, जो जीवन सफ़र के लिए ज़रूरी है। सतगुरु सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। ये मत जानो कि आज कर लेंगे या कल कर लेंगे, ये अभी कर लो। हर के संत सुनो जन भाई, गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुरु सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। हे हरि के संतों, हर के संत जपो हर जपना, हरि का जाप जपो, हर संत चले हर नाली। क्योंकि जब जाप जपा जाता है तो हरि के साथ चला जाता है, हरि की आज्ञा के अनुसार व्यक्ति खुशी से चलता है, हरि के हुक्म को सहर्ष स्वीकार करता है। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। हर नाली हरि के साथ चलता है, हरि के हुक्म के साथ चलता है। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल केलाली। केल केलाली, हरि जो जिन्हें केल केलाली कहा गया है, चोच तमाशे करने वाला कहा गया है, जिन्हें स्पोर्टिव लॉर्ड कहा गया है, प्लेफुल लॉर्ड कहा गया है। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल केलाली। ऐसे स्पोर्टिव लॉर्ड, ऐसे जोजी परमात्मा, वो उन्हें मिल जाते हैं जो हरि का नाम जपते हैं, वो उन्हीं का रूप हो जाते हैं। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल केलाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। हे बनवारी, हे परमात्मा, मुझ पे कृपा करो। हर हर जपन जप लोच लुचानी, के हरि जपन की मेरे अंदर लोच हो, हमेशा मेरे अंदर लालसा बनी रहे। हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। हे बनवारी परमात्मा, मुझ पे कृपा करो कि ये लालसा मेरे अंदर हमेशा बनी रहे। जन नानक संगत साध हर मेलो। गुरु रामदास जी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि साध, हे हरि, हमें साध संगत से मिलवा दो। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पग राली।
हमें तो संत जनों के पग की राल चाहिए, चरणों की धूल चाहिए। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पग राली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पग राली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। सतगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर के संत सुनो जन भाई। गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुरु सेव खरच हर बांधो। मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, और जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल के लाली, और हर हर जपन जप लोच लुचानी। कर कृपा कर बनवाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पग राली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पग राली। ये जो जिस शब्द की विचार चल रही है, ये शब्द कंप्लीट हो गया। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई। ठाकुर का दास सेवक भगत वही जन होता है जो गुरमुख होता है। जिन सिर साजी तिन फुन गोई। जिन सिर साजी सृष्टि को बनाया है वही सृष्टि का नाश भी करते हैं। तिस बिन दूजा अवर न कोई, साच नाम गुर शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार। जो गुरमुख सतगुरु के उपदेश को अपने मन में धारण करके सच्चे नाम का विचार करते हैं, नाम जपते हैं, वो साचे दरबार में सच्चे साबित होते हैं। साच नाम गुरु शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार। सच्चा अरज सच्ची अरदास, महली खसम सुने साबास। गुरमुख की अरदास ही, प्रार्थना ही सच्ची होती है। और हृदय में बैठे हृदय के स्वामी परमात्मा उस प्रार्थना को सुनते हैं और उस प्रार्थना को वैल्यू देते हैं। उस प्रार्थना को सुनते हैं और फिर सच्चे तखत बुलावे सोए। और वो उस गुरमुख को सच्चे तखत पे बुलाते हैं, अपने स्वरूप में या स्वर्ग में उस गुरमुख को बुलाते हैं। दे वड्याई करे सो होए। और फिर उसे वड्याई देते हैं, मान देते हैं। करे सो होए, जो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, जिसके करने से सब कुछ होता है, वो परमात्मा उसे सच्चे तखत पे बुला के उसे वड्याई देता है। सच्चा अरज सच्ची अरदास, महली खसम सुने साबास। सच्चे तखत बुलावे सोए, दे वड्याई करे सो होए। तेरा ताण तुहें दीवान, गुरु का शब्द सच निशान। हे परमात्मा, जो गुरमुख है उसे तेरा ही ताण है, तेरा ही दीवान है, उसे तेरा ही बल है, तेरा ही सहारा है। गुरु का शब्द सच निशान। गुरु का जो उपदेश है गुरमुख के माथे पे चमकता है, वो सच का निशान है। तेरा ताण तुहें दीवान, गुरु का शब्द सच निशान। मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। जो गुरमुख होता है परमात्मा के हुक्म को मानता है। मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए। इस संसार से में प्रगट होके शोभा पा के इस संसार से जाता है। सच निशाने ठाक ना पाए। उसके इस जीवन में जीते हुए परमात्मा की राह पे चलने के सफ़र में कोई ठाक नहीं पड़ती, कोई रुकावट नहीं पड़ती, क्योंकि उसके
हृदय में गुरु का शब्द है जो कि सच का निशान है, सच निशान है। इस सच निशान की वजह से उसके जीवन में ठाक नहीं पड़ती। तेरा ताण तुम्हें दीवान, गुरु का शब्द सच निशान, मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। पंडित वेद पढ़ते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं, पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। लेकिन विद्या का अहंकार हो जाता है, लेकिन तब इस भेद को नहीं समझ पाते कि अंतर्वस्त हृदय के अंदर ही परमात्मा का नाम पदार्थ है, अनमोल वस्तु हृदय के अंदर ही है। अंतर्वस्त न जाने भेद, गुर बिन सोझी बूझ ना होए, साचा रव रहया प्रभ सोए। इस बात की गुरु के बिना सोझी नहीं होती कि साचा रव रहया प्रभ सोए, कि परमात्मा जो सच्चे हैं हर एक में व्यापक हैं, हर एक के हृदय में हैं। इसकी सोझी बिना गुरु की शरण में पड़े होती नहीं है। गुर बिन सोझी बूझ न होए, साचा रव रहया प्रभ सोए। क्या आखां क्या आँख बखानी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। है परमात्मा, सतगुरु के उपदेश की, सतगुरु के शब्द की महिमा मैं क्या कहूँ और क्या कह के किसी को समझाऊँ। क्या आखां क्या आँख वखाणी, वखाणी समझाना, व्याख्या करना। क्या आखां क्या आँख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। हे परमात्मा, आप सर्व में हैं, सब सर्व में हैं, आप विडाणी हैं, आश्चर्य हैं। आप ही जानते हैं कि सतगुरु की महिमा, सतगुरु के शब्द, सतगुरु के उपदेश की महिमा कितनी विशाल है। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहाँ गुदराण। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि एको दर दीवान, गुरुमुख के लिए तो परमात्मा का दर ही एकमात्र दीवान है, सहारा है। दीवान का अर्थ है सहारा है। गुरुमुख के लिए परमात्मा का दर ही एकमात्र सहारा है। गुरुमुख साच तहाँ गुदराण। गुरुमुख उस दर पे पड़ा हुआ, परमात्मा के चरणों में उसका मन पड़ा रहता है और साच सच्चे नाम का सिमरन करता रहता है, जो कि उसके जीवन का गुजरान बनता है, गुजरान बनता है। उसका जीवन बच ही नहीं पाता। वो तो अपने आप को मृतक समझने लगता है कि अगर उसके जीवन से सच्चा नाम निकल जाए, परमात्मा के नाम का सिमरन निकल जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि विसर नहीं दुख बहुता लागे। पिछली ही विचार में कहा था कि विसरे दुख बहुता लागे। क्यों मेरे मन से तू उतरता है, क्यों मेरे मन से तू बिसरता है। कि विसरे दुख बहुता लागे, विसर नहीं दुख बहुता लागे। हे परमात्मा, मेरे मन से मत भूलो। आपका जो नाम है मेरे मन से हटता है तो मेरे जीवन में दुख बहुत आ जाते हैं। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहाँ गुदरान। क्या आखां क्या आँख बखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहाँ गुदरान। गुरमुख साच तहाँ गुदरान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।